बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड्स सही से होंगे। तो फ्रेंड्स, व्लॉग फुल वॉच किया करें, एंड तक वीडियो देखा करें। आपको जो भी मालूमात चाहिए आप अपने भाई से मालूमात ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबाएं और तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ G10 में और मैंने ली है फर्स्ट राइड 500 रुपये की। टाइम हो चुका है 5 पूरे और नेक्स्ट राइड भी आ चुकी है आपके भाई के पास। ये देखें, एक और राइड आपके भाई के पास आ चुकी है। ये जाना है अमरपुरा चा सुल्तान। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही करीब से राइड है। देखते हैं कि ये देखें, ये भी बहुत ही करीब से राइड है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इनको कल करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम सीएनजी डलवाने आया हूँ यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने करोला गाड़ी खड़ी हुई, ठीक है। आप कहते हैं कि इस गाड़ी में सीएनजी नहीं लगाना चाहिए, इसमें नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे सामने खड़ी है करोला गाड़ी, आप लोग ये देख सकते हैं, न्यू करोला है, ठीक है। और इसके अंदर सीएनजी का सिलेंडर भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, सीएनजी का सिलेंडर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये यहाँ से सीएनजी डलवा रहे हैं, ठीक है। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सीएनजी लगा हुआ है और सिर्फ एवरेज की वजह से, कल्टस जो है ना, कल्टस तो कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने होंडा सिविक में जो है वो सिलेंडर लगाए हुए हैं सिर्फ एवरेज लेने की वजह से। ये भी एवरेज देती है 15-16 का, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है इसके अंदर सीएनजी लगाया हुआ है करोला के अंदर, ताकि एवरेज थोड़ा सा अच्छा दे। पेट्रोल महंगा है और सीएनजी थोड़ा सा सस्ता है। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ चा सुल्तान और राइड कर दी मैंने एंड राइड थी 820 रुपये की, ठीक है। ये देखें, 820 रुपये की राइड थी और राइडों पे राइडें आ रही हैं मेरे पास। और इसे करेंगे स्किप और करेंगे 5 स्टार और करेंगे डन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं राइड नहीं उठाऊँगा, मैं थोड़ा निकलूँगा यहाँ से बाहर। कमर्शियल वाली साइड पे राइडें आ रही हैं, यहाँ से करीब से भी राइडें आ रही हैं। लेकिन ये देखें, G94 की राइड है, करीब ही है, बहुत ही करीब से आ रही है। तो इसे ये फेर देके देखते हैं कि ये है कहाँ पर। ओल्ड खन्ना रोड चा सुल्तान, देखते हैं ये उठाता है या नहीं उठाता, या फिर हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा कमर्शियल की साइड पे। क्योंकि यहाँ से अगर मेरे पास राइड आई है और अगर सीधे रोड की नहीं गलियों की है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से निकलते हैं थोड़ा बाहर कमर्शियल वाली साइड पे। ये देखें, मैंने इसे फेर दिया है लेकिन इसने फेर नहीं लिया। मैं इसे दोबारा से चेक करूँगा कि ये फेर लेता है कि नहीं। ये देखें, अब यहाँ पे सेंटोरस की भी राइड आ रही है, ये देखें 448 की, ठीक है। ये भी करीब से राइड है, इसको भी ये वाला फेर देंगे 590 रुपये का। देखते हैं कि ये भी लेती हैं फेर या नहीं लेती हैं। करीब से राइड है, चेक कर लेते हैं। 230 मीटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उल्टी सीधी इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की थी, देखें कितनी इसने बाहर गाड़ी खड़ी की हुई है कि कोई गाड़ी इसको लग सकती है। ये देखें, तो फ्रेंड्स इसके भी नखरे हैं, इसने भी नहीं लिया फेर। इसको फिर चेक करेंगे, फेर देंगे। ये देखें, तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि जब मेरे पास राइड आती है कोई तो। जी तो फ्रेंड्स, मेरे पास राइड आ चुकी है और मैं अमरपुरा ये चौक पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मेरे पास राइड आ चुकी है और ये राइड तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से जाके उठानी है। तो 1 किलोमीटर दूर नहीं है फ्रेंड्स, ये करीब ही राइड है ना, ये सामने इधर गली में ही है। ये देखें, मैप मुझे बता रहा है कि आपने इधर जाना है इतनी दूर, ठीक है, लेकिन ये गलत बता रहा है मुझे। राइड मेरे यहाँ करीब ही है, ये देखें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। राइड है 830 रुपये की। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ इस टाइम बैरियर टाउन में और मुझे जो राइड पहले लगी थी उन्होंने राइड कैंसिल कर दी थी और उसके बाद ही कैंसिल करने के बाद मुझे फ़ौरन ही राइड आ गई बैरियर टाउन की 1040 रुपये की। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से काम करना है आप लोगों ने, जिस तरह मैं कर रहा हूँ काम, इस तरह से आप काम करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। तो अगर आप इस तरह से 100-200 रुपये वाली राइड करीब की राइड्स उठाते रहे तो फिर आपका कुछ भी नहीं बनेगा, आप रोते रहेंगे, आपका फ्यूल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। आपने काम करना है समझदारी से, मेरी तरह जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। काम को समझें। 5 बजे निकला था, 7:34, ठीक है।
और मैंने 2300 का काम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, राइड की हुई मैंने एंड थोड़ा सा नेट का यहाँ पे मसला चल रहा है, तो चलते हैं जहाँ थोड़ा सा यहाँ से मूव करते हैं और देखते हैं कहाँ पे ये राइड मैंने एंड की हुई, लेकिन एंड नहीं हो रही इंटरनेट की वजह से। ये देखें, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, राइड को एंड करके और फिर देखते हैं न्यू राइड के मुझे कहाँ से राइड आती है। तो फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स आए थे कि इनड्राइव या यांगो की जो आईडी है वो कैसे बन सकती है और कौन से लाइसेंस पे बन सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि यांगो की या फिर इनड्राइव की आईडी जो है, पहली बात तो ये कि अगर आपके पास LTV लाइसेंस है। LTV लाइसेंस का मतलब होता है लाइट व्हीकल, ठीक है। अब ये मेरे पास राइड भी आ चुकी है F6 की। ये कहते हैं हम हैं 5 पैसेंजर, ठीक है, और इनको जो है वो फेयर देंगे इतने का, ठीक है। 5 पैसेंजर हैं तो 1100 रुपये का फेयर लें आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास LTV लाइसेंस है, ठीक है, LTV लाइसेंस पे आप जो है प्राइवेट कार चला सकते हैं, ठीक है। बाइक और कार दोनों का होता है LTV के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप उसके ऊपर जो है कार चलाएं, प्राइवेट कार, या फिर आप जो है उस पर बाइक चलाएं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप जिस तरह की यांगो या फिर इनड्राइव की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। अगर लीगल लाइसेंस चाहिए, आप पब्लिक सर्विस कार चला रहे हैं, ठीक है, आपको चाहिए उसके लिए PSV लाइसेंस, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आप जो ये काम कर रहे हैं ये वाला, इसके लिए लाइसेंस चाहिए आपको PSV, ठीक है, पब्लिक सर्विस व्हीकल। सही है, P का मतलब पब्लिक, S का मतलब सर्विस, V का मतलब व्हीकल। व्हीकल कोई भी गाड़ियां जो हैं, ठीक है, इनको व्हीकल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए लाइसेंस PSV। अगर आप बनवा रहे हैं लाइसेंस, तो आप उनको कहें कि मुझे PSV लाइसेंस बना दें, ठीक है। तो आपको वो PSV, LTV या PSV एक जैसे होते हैं, लेकिन ये है कि आप उस पर जो है पब्लिक सर्विस जो है व्हीकल, जो पब्लिकली आप कमर्शियल गाड़ी यूज़ करते हैं, जिस तरह सवारियों वगैरह पे, तो आपको उसके लिए जो है वो PSV लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात जो है, मेरी बात जो है वो आपके समझ में आ चुकी होगी। आप लाइसेंस बनवाने जाएं, आप उनको वो LTV का आपको कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे PSV कर दें, ठीक है। PSV क्यों कर रहे हैं कि मैंने गाड़ी चलानी है इनड्राइव पे या फिर यांगो पे, लेकिन ये कि आपके पास लाइसेंस कोई भी है बाइक के लाइसेंस के अलावा, ठीक है। अगर आपके पास LTV है, HTV है, PSV है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपकी आईडी उस पर बन जाएगी। अगर आपके पास जो है बाइक का लाइसेंस है, तो वो बाइक के लिए ठीक है, सही है। बाइक के लाइसेंस आप आजकल जो है बगैर ट्राई के बन जाते हैं, लेकिन जब आप LTV या फिर PSV लाइसेंस बनवाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले वो लर्निंग लाइसेंस देंगे। 40 दिन की उसकी टाइमिंग होगी। 40 दिन के अंदर आपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने सीखने, एक छोटी सी आपको बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप वहाँ से ले लें लाइसेंस ब्रांच से। जब आप जो है वहाँ पर पहले जाएं टोकन लेने के लिए, सही है, वो आपको 40 दिन का लर्निंग लाइसेंस बना के दे देंगे, ठीक है। उसके ऊपर L बना होगा, लर्निंग लाइसेंस L, ठीक है। वो आप 40 दिन के बाद वहीं से एक आप छोटी सी बुक ले लें, जिसपे ट्रैफिक के इशारों का जो है वो उस पर सब कुछ डेटा होता है। क्योंकि वो जब आप जाएंगे तो आपसे वो वहाँ पर जो है वहाँ सवाल जवाब होंगे, वो पूछेंगे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं, फिर आपसे गाड़ी की ट्राई लेंगे, जैसे कि आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि ये देखते हैं जी, ये कहाँ की, गाज़ियाबाद जो है मेरे पास राइड आई है एक, सफ़र प्लाजा। नहीं जी, इसको नहीं लेके जाना, ये उल्टी साइड की है। तो वो आपसे गाड़ी की जो है ना ट्राई लेंगे, छोटी सी ट्राई होती है, वो आप इंटरनेट पे सर्च करें कि गाड़ी की आपने ट्राई कैसे देनी, वो देख लें, गाड़ी आगे लेके जाएंगे, फिर आप रिवर्स ही वैसे लेके आएंगे, सही है। इतनी सी एक ट्राई होती है, पहले आप वो ट्राई सीख लें और सवाल जवाब जो है वो क्वेश्चन आंसर। ये जी है जिना गार्डन की ये, तो इसको भी जो है ना 800 रुपये का फेयर देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये, ठीक है। तो ठीक है, आप उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि आपने जब ट्राई देनी और एक जब आप जाएंगे 40 दिन के बाद, आपने पहले वहाँ क्या नाम है क्वेश्चन जो हैं वो ट्रैफिक के इशारों का पूछेंगे। दूसरा आपसे पूछेंगे कि ये एक और है, नहीं जी इसको भी नहीं लेके जाना,
तो 2 आपसे होंगे वहाँ पे जाते ही, जो है वो आपसे लर्निंग वाला लेके रख लेंगे और आपकी वहाँ पे टेस्ट होगा, आपके सवाल जवाब होंगे आपसे, और उसके बाद आपको लाइसेंस 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे आ जाएगा या फिर आप लेने चले जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ जाएगी। और देखते हैं यहाँ से अब मुझे कहाँ की राइड है, तो बहुत करीब करीब की मैं खड़ा हूँ सिविक सेंटर के पास ही बिल्कुल, और राइड्स को मैं दे रहा हूँ फेयर, लेकिन फेयर ले नहीं रहे हैं यहाँ पे। समझ नहीं आ रही मुझे इनकी कि ये फेयर क्यों नहीं ले रहे हैं। ये देखें, ये बार बार राइड डाल रही है, बहुत देर से ट्राई कर रही है, और ये लड़की है 2 आईडियों से कर रहे हैं, लाइबा और सना के नाम से, ठीक है। लेकिन ये कोई कंगली औरतें लगती हैं मुझे बहुत देर से लगी है इनकी राइड ना। 440 पता नहीं कितने में जाना चाह रही हैं, 480 में ना सदर जाना चाह रही हैं बैरिया से। तो मैंने इनको 630 रुपये का फेयर दिया है। ये जा रहे हैं जी कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर कॉलोनी। तो ये ठीक है, 940 रुपये का फेयर देता हूँ मैं इनको। देखते हैं कि ये हैं हूर हूर तो भाग गई जी, जन्नत की हूर भाग गई है। ये देखें, ये जा रही हैं सना, ठीक है। ये लड़की है, पहले एक आईडी से थी, अभी दूसरी आईडी से स्टार्ट हुई है। इसको चेक करते हैं, फिर से इसे देते हैं 600 का फेयर अपने पास से बना के। इसने जाना है तो ये जाएगी। ये देखें, ये डिस्काउंट के चक्कर में ये कोई यंगो की राइड है, वो है शायद यंगो भी पीक लगा होगा, इसलिए अभी इन ड्राइव पे चेक करेंगे 480 रुपये में हम जो है वो चली जाएं सदर में, क्योंकि यंगो जो है यंगो वाले इतने में ही लेके जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसने मेरा नहीं लिया फेयर, कोई बात नहीं, देखते हैं आज कौन मेरे असल में जब बैरिया में आ जाते हैं ना, यहाँ समझ नहीं आती। बैरिया ये PWD में लोग ऐसे ना एक नंबर के कंगले लोग हैं, पैसे नहीं निकालते जेब से। जो गरीब लोग हैं ना वो पैसे निकालते हैं, उनको जितना भी फेयर उल्टा में टिप भी दे के चले आते हैं। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं ना, इतने साले कंजूस होते हैं ना, बिल्कुल भी अपने जेब से 10 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देते, 10 रुपये भी वापसी लेके जाएंगे। तो 10 की जगह हम 20 रुपये देते, बोलते जाओ भाई अल्लाह के नाम पे हमारी तरफ से ले लो। इस तरह के लोग हैं ये बैरिया टाउन के। तो मैं यहाँ बैरिया टाउन वाले के किसी को भी जो है ना 100 रुपये ज़्यादा का भी फेयर दूंगा वो नहीं लेगा, वो बस अपनी आई। ये देखें, अब ये लाइबा शुरू हो गई, ठीक है। इसने KFC के पास जाना है, पहले सना थी, ये भी लाइबा के नाम से आ गई, ठीक है। ये देखें ये अब लगी खड़ी हैं जो है चक्कर में ना कि हमें इतने सस्ते में राइड मिल जाए, तो बहुत ही मुश्किल है जी। अब ये फेज़ 8 जाना चाह रही है, ये देखें फेज़ 8 अभी भी 473 रुपये। ये सारी यंगो वाले हैं, ठीक है, यंगो पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम इनको लेके नहीं जाएंगे, हम देखेंगे अच्छा फेयर। ये देखें 180 रुपये, ये भी यंगो वाले हैं सारे, इस पे लगे हैं। यंगो पे शायद पीक लगा होगा, वो इधर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं राइड उठा के कौन सी राइड हमें मिलती है यहाँ से जी। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे राइड आ चुकी है, ये देखें राइड बहुत ही करीब से 790 रुपये की राइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से राइड पकड़नी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसको उठाते हैं और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स राइड मैंने कर दी थी एंड मैं लेके गया था इसे यहाँ से सिविक सेंटर से अडियाला रोड के बाद गुलशनाबाद के पास 800 रुपये में, और इसने वापसी भी आना था, मैं इसको वापसी भी लेके आया हूँ। यहाँ से मैंने पिक किया था बैरिया टाउन रशीद स्वीट से, और मैंने यहीं पे इनको ड्रॉप कर दिया। तो अभी यहाँ देख रहे हैं, देखिए मुसलसल यहाँ पर जो है ना बैरिया में इंटरनेट का मसला आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा मुझे मूव करना पड़ेगा जी। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ से राइड लग चुकी है, मैं बैरिया टाउन में ही हूँ बैंक लपीप के पास, और इन्होंने जाना है जी आदिल प्लाज़ा पीपल कॉलोनी के पास। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इनको जो है पिक और ड्रॉप करके फिर आपको बताते हैं इनका फेयर कितना है। वैसे फेयर 740 रुपये मुझे शो हो रहा है। बहुत राइडें आ रही थी यहाँ पे छोटी छोटी सी, तो मैंने बस ये राइड पकड़ी, मैंने बोला यहाँ से इस टाइम अब निकल लें जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड मैं आ चुका हूँ टेंच बाटा वाले रोड पे। ये देखें 740 रुपये की राइड थी, इसको कर दिया मैंने एंड, और अब देखते हैं कि यहाँ से मुझे कहाँ की राइड लगती है। तो यहाँ पर जो है राइड चल रही हैं, चेक करते हैं यहाँ से मुझे कहाँ की राइड मिलती है। ये देखते हैं सदर की, ये देखें राइड आ रही मेरे पास, रेलवे स्टेशन जाना है इन्होंने, और इकरा जन्नत मुस्लिमाबाद। देखते हैं ये कितना दूर है मेरे से,
थोड़ा सा दूर है, इसे देखते हैं 500 रुपये का फेयर। 483 आएगा, 483। देखते हैं ये क्या करता है, ये फेयर लेता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से हमें कहाँ की राइड मिलती है। जी तो फ्रेंड्स मुझे राइड लग गई थी सदर से, स्टेशन से, और मैं आ चुका हूँ इस टाइम ठंडा पानी अलीपुर के पास। ठीक है, तो इनके बने थे 1470 रुपये, इन्होंने मुझे दिए 1500 रुपये। ठीक है, तो आप ये देख लें कि आप गिनते भी रहें साथ साथ कि मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ पैसे। ठीक है, राइड एंड करने पे पहले भी दिखाता हूँ, तो आप देखें कि मैं कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ। आप लोग भी पार्ट टाइम निकल के शाम के टाइम जब आप अपने सारे कामों से फारिग हो जाते हैं, ठीक है, कोई जॉब करते हैं आप या कोई काम करते हैं, शाम को जब आप फारिग होते हैं तो पार्ट टाइम आप जो है अपनी गाड़ी है, बाइक है, आपके पास कोई चीज़ भी है, आप उसे निकालें और एक्स्ट्रा अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं भी अपने पार्ट टाइम में निकालता हूँ, अपने सारे काम से फ्री होके, अपने सारे कामों से बिल्कुल उनको पीछे फेंक के, बिल्कुल माइंड जो फ्रेश करके अपना खाना वाना खा के आराम से निकलता हूँ शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। ठीक है, और रात 12-1 बजे तक जो है मैं वो अपना काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है या बाइक है, कुछ भी है, तो बहुत से लोग हैं जिनको मैंने काम मतलब आईडीज़ बनवा के दी और वो आज जो अपना काम कर रहे हैं। किसी ने कोई गाड़ी लेनी तो इसे मशवरे लिए लोगों ने गाड़ियां ख़रीदी और वो अपना हलाल रिस्क कमा रहे हैं। मेरे ग्रुप है उसके अंदर वो ऐड हो जाते हैं और ऐड होके वहाँ से मशवरे भी लेते रहते हैं और उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उन मशवरों से। ठीक है, तो आप भी मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और ऐड हो के आप वहाँ के कोई भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। दूसरे भाई भी हैं वहाँ पर, वो भी आपको गाइड कर देंगे, मैं भी आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जैसे मैंने लाइसेंस का बनाया कि कौन से लाइसेंस पे आपकी आईडी बनती है, इन ड्राइव या येंगो की, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास LTV है या PSV है या HTV है, आपके पास बाइक के लाइसेंस के अलावा, ठीक है, आपके कार का लाइसेंस है, ट्राली का लाइसेंस है, कोई भी लाइसेंस है, आपकी आईडी आराम से बन जाएगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने उसमें बताया कि कौन से लाइसेंस पे, लेकिन आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन लर्निंग लाइसेंस पे आपकी आईडी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो आप इन ड्राइव की आपकी आईडी नहीं बनेगी, येंगो की आईडी बन जाएगी। आप लाइसेंस बनाने दे दें, तब तक जो है ना आप येंगो पे आईडी बना के उस पर काम कर सकते हैं, उसकी आईडी आपके NIC पे बन जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं मुझे कहाँ से राइड आती है और कहाँ की राइड आती, मिलते हैं आपसे अगली राइड पे। जी तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और राइड आ चुकी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से मुझे खाली आना पड़ गया, खन्ना पुल के साथ अंदर इलाके में आना पड़ गया और वहाँ से मेरे पास राइड आई है वाघ कैंट की। ठीक है, 1570 रुपये, मैंने 2000 का फेयर दिया था लेकिन उसने नहीं लिया और मुझे भी तकरीबन जाना है घर की तरफ, G15 की तरफ, तो कोई मसला नहीं है मेरे, चलो फ्यूल के पैसे निकल जाएंगे इस राइड से, बड़ी राइड है, तो मैं वाघ कैंट छोड़ के अपना घर की तरफ निकल जाऊँगा। ये मेरी लास्ट राइड होगी, तो मैं आपको अर्निंग बताऊंगा ये लास्ट राइड के बाद। वैसे भी अगर इसको आप इंक्लूड कर लें तो तकरीबन 7500 रुपये बनते हैं, जो कि मैंने अर्निंग की है। तो फ्रेंड्स चलते हैं लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं बनाऊंगा राइड को एंड करके। जी तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ वाघ कैंट में और राइड मैंने एंड कर दी 1570 रुपये की, तो इन्होंने दिए मुझे 1600 रुपये। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह करके आपने काम करना है, आप इस तरह काम करेंगे तो तब ही बचत कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक राइड चल रही है F11 की 1000, लेकिन मुझे जो है वो घर जाना है G15 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्लॉग का जो है वो यहीं पर एंड करेंगे। आज आप लोगों ने देख लिया कि मैंने जो है कितना काम किया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने काम करना है, बड़ी बड़ी राइड्स लेनी, छोटी छोटी राइड से कोई फ़ायदा नहीं। और येंगो के जो है जो आप बोनस के चक्कर में पड़े रहते हैं, छलूंगा और उसकी छलूंगा राइडिंग जो है ना, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। सही है, तो आपने इन ड्राइव पे चलानी है, आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप इन ड्राइव पे चलाएं और मेरी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो फ्रेंड्स मैं हूँ जी रमा दवा,
घर की तरफ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल के व्लॉग में और नई अर्निंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।